Hello friends, today we will discuss math of class 9. First question is rationalize the denominator of the following. In easy words, we can say that कि जो रूट है डिनोमिनेटर में we have to remove it. डिनोमिनेटर को हमें रूट फ्री करना है, रूट से हटा देना है. कैसे कर सकते हैं? तो 1/√7 ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है. 1/√7. अब इसको हम करेंगे क्या? √7 को हटाने के लिए हम √7 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए क्या होता है कि ये हमारा जो एक्चुअल फ्रैक्शन है, इसको √7 से हम जब ऊपर नीचे करते हैं तो चाहेंगे तो हम इसको काट देंगे, तो इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है. मेन फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए. इस प्रकार से हमें गुना करना होता है. तो हम क्या करेंगे, √7 से डिनोमिनेटर में, √7 से न्यूमरेटर में गुना करेंगे. तो 1 इंटू √7 हो जाएगा. √7 इंटू √7, तो इसमें क्या होता है, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 आ गया. 49 का रूट हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 7 आएगा. तो इसको इजी में आप ये याद रखिए, किसी भी रूट के अंदर जो डिजिट है सेम को गुना कर रहे हैं आप, तो उसका रिजल्ट केवल वो डिजिट आएगा, रूट हट जाएगा. एक तो तरीका आपने ये देखा कि √7 इंटू √7 49 हो गया. 49 का स्क्वायर √7 होता है, ये हो गया. दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि √7 है. √7 का मतलब हो गया 7 टू द पावर हाफ. √7 का मतलब क्या हो गया, 7 टू द पावर हाफ. अब यहाँ देखिए √7 इंटू √7, इसका क्या मतलब हुआ, √7 इंटू √7 का मतलब हो गया √7 का स्क्वायर. क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है. तो अब इसका क्या मतलब हो गया, 7 रूट का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि पावर हाफ होता है, इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो 7 टू द पावर 1, यानी 1 को तो हम लिखते नहीं है, इसका अर्थ ये वैल्यू हो गया 7. ऐसे हम इसको समझेंगे. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/√7 माइनस √6. 1/√7 माइनस √6. हमें क्या करना है, रूट से फ्री करना है. वी हैव टू रिमूव द रूट. तो हम क्या करेंगे, √7 माइनस √6. आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी. इसका हम यूज करेंगे. देखिए यहाँ आपके पास माइनस में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. यहाँ देखिए माइनस है तो हम यहाँ प्लस से करेंगे, ताकि ये इस फॉर्मूले पे आपको सेट कर जाए. न्यूमरेटर में चूंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट रह जाएगा. अब √7 प्लस में और ये माइनस में है, तो यानी a² माइनस b² पे ले आएंगे. तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6. बीच में सिंबल क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. √7 प्लस √6, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, √7 प्लस √6. ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, 1/√5 प्लस √2. सेम इसको इसी फॉर्मूले पे लाएंगे. इसमें प्लस दिया हुआ है, हम माइनस से इस बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 से करेंगे तो न्यूमरेटर में ये सेम रहेगा. नीचे क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5, तो रिजल्ट आ गया 5. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था √7 वाला. प्लस माइनस, इसका तो माइनस आएगा, √2, तो 2 रिजल्ट आया. इसका क्या हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, √5 माइनस √2/3. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/√7 माइनस 2. इसको भी अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे.
माइनस दिया हुआ है, हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि 1 न्यूमरेटर में है तो वैल्यू सेम रहेगा, नीचे हम क्या हो जाएगा, √7 7 बन गया, माइनस 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, 7 में 4 गया 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और समझ लेंगे, रूट की कहानी कैसे होती है। √7 × √7 किए तो रिजल्ट 7 आया, लेकिन √7 प्लस √7 करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ये सेम है, इसके आगे एक छिपा हुआ है, कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, यानी 1 + 1, ये क्या हो गया 2√7। ये ऐसे वर्क करता है। अगर कहीं लिखा हुआ आपको मिल गया 2√7, इसका मतलब क्या हो गया 2 × √7 है ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √7, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √7 + √7। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, 9th क्लास के इकोनॉमिक्स का 2 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो हम पहले ये देखेंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है, कहते किसको हैं, और मॉडर्न फार्मिंग क्या है। जब हम इस दोनों चीज़ों को समझेंगे तो डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा। जब हम 1 ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको इसमें आपको क्लियर मिलेगा कि एट ए टाइम, इसमें जो पालमपुर का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, इसमें आप देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी की कहानी है, जिसमें कि किसान फार्मर 1 ईयर में 3 फसल वो उपजाते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल फार्मिंग। इस मेथड में क्या होता था कि पुरानी चीज़ों को पुरानी पद्धति से काम करते थे, उसका डिस्कस हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। लेकिन हम एक मोटे तौर पे ये जान लें कि पुरानी पद्धति में क्या होता था जिसमें वो मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रोड्यूस करते थे। उनके पास बीज अपना होता था, फर्टिलाइज़र अपना होता था, कोडंग वगैरह जो यूज करते थे वो फर्टिलाइज़र में, इरिगेशन का मेथड उनका अपना होता था, इनमें उनको खर्च नहीं करना पड़ता था। ये आते थे मल्टीपल क्रॉपिंग में। मॉडर्न फार्मिंग में क्या आ गया, मॉडर्न फार्मिंग में जो सीड्स किसान खुद अपने पास से लगाते थे, अब उसको वो HYV के नाम से, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, एक वर्ड आएगा इसमें आपको HYV ऑफ सीड्स। इसमें क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इंडिया में HYV सीड्स को इस्तेमाल में लाने लगे। इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। इसमें क्या होने लगा, और एक तो ये सीड्स का इस्तेमाल करने लगे हम, दूसरा हम फर्टिलाइजर्स मार्केट से खरीदने लगे, केमिकल मार्केट से खरीदने लगे, कुछ मशीनरीज आ गई जो हम बाहर से ले रहे हैं, इसमें ट्रैक्टर वगैरह आ गया, इरिगेशन मेथड बदल गया, जो हम पानी पहले नदियों से नहरों से लेते थे, इसमें हम ट्यूबवेल से लेने लग गए। इस मेथड को मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वर्किंग रिक्वायर्ड, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में वर्किंग कैपिटल की क्या आवश्यकता है, तो चूँकि मॉडर्न फार्मिंग में आपको HYV ऑफ सीड्स खरीदना पड़ेगा मार्केट से, यू हैव टू बाई इट, इसमें आपके पैसे खर्च होंगे, आपको मशीनरी लेनी पड़ेगी,
आपके पास अपना ट्यूबवेल होना चाहिए बेहतर इरिगेशन के लिए, आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इसको किराए पे लेना पड़ेगा, उसमें आपका खर्च होगा। जो केमिकल फर्टिलाइज़र मॉडर्न फार्मिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, पहले हम काउ डंग वगैरह करते थे तो उसमें खर्च नहीं आता था, लेकिन इसमें खर्च आता है। तो ये इस आपका कैपिटल हो गया। इसमें आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कीड़ों को मारने के लिए, तो ये इसका खर्च हो गया। इसी कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो रिक्वायर्ड होता है मॉडर्न फार्मिंग में। साथ में हम मैथ के कुछ सिंपल क्वेश्चंस को भी करेंगे। जैसे एक मल्टीप्लिकेशन है आपके सामने 8976 इंटू 318। इसको आप इस मेथड से करते होंगे। अब स्टैंडर्ड अप होने के कारण आपको इसके और भी तरीके आने चाहिए। तो हम इसको सिंगल लाइन में कैसे करेंगे, हम देखेंगे 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट। तो इसको हम 1s की तरफ से चलेंगे। 8 से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 6 जा 48, 8 हो गया, 4 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 0 6 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 6 72 प्लस 6 78, 8 7 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 7, ये हो गया 71। अब हम क्या आएंगे, 10 डिजिट पे आएंगे। 10 डिजिट का मतलब हो गया 10। 10 डिजिट का मतलब ये हो गया। अब हम 10 से करेंगे, तो 10 से करने का मतलब हो गया 1 0 हम लगा देंगे। बाकी 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आएगा। नाउ हम आएंगे 100 पे। 100 का मतलब 2 0 हम लगा देंगे। अब हम 3 से करेंगे। 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 कैरी है यानी 22, फिर बच गया 2। 3 9 जा 27 अब प्लस 2 तो हो गया 29 यानी 9 लिखेंगे, 2 कैरी रहेगा। 3 8 जा 24, 2 कैरी है 26। ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम सिंपल ऐड कर देंगे, ये हमें हमारा फाइनल रिजल्ट देगा। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, 8 0 0 यानी 8 0 6 6 0, ये हो गया 6। अब हम आएंगे 100 पे। 8 7 15 15 8, तो इसको तोड़ेंगे। 15 प्लस 5 20 और 3 23 यानी हो गया 23 का 3 बच गया 2 2 1 3 3 9 12 12 2 14 14 का 4 1 कैरी 7 1 8 8 8 16 16 और 9, फिर हम इसमें तोड़ेंगे। 16 प्लस 4 20 और 5 25 5 कैरी 2 देखिए 5 डिजिट हो चुका है। छठे डिजिट पे आएंगे। छठे डिजिट पर मतलब 3 5 6 कैरी 2 है 6 2 8 और नेक्स्ट 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये आप करेंगे तो बड़ी स्पीड में आपका हो जाएगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, सिंगल लाइन में करेंगे। इसको आप करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।